अमित मिश्रा हमारे बहन को लेकर गया। वो एक टीचर था। हम लोगों को इतना नहीं डाउट कर पाए कि टीचर होकर हमारे लोग के साथ ऐसा करेगा वो। एक बात और है, जैसे हम लोग को शूद्र माने हैं जी, हमको शूद्र माने हैं तो हमारी लड़की ये कैसे घर पे लेके शादी कर लिए, कैसे रखेंगे, इनको कौन जात पात में लेगा। हम तो गडरिया हैं, बाभन हैं, तो ऐसा कैसे होंगे। वही बात आज हमारे ऊपर गुजर रही है। यही बात अगर यही लड़की बाभन की लड़की अगर गडरिया के पास जाती तो इनके क्या गुजरता। दरोगा जी उसको कुछ नहीं कह के सिर्फ हमारे परिवार को, पीड़ित परिवार को, हम गडरिया हैं इसलिए एक अछूत समाज, शूद्र समाज से हैं, इसलिए हमको दबाने के, हमको हमारे साथ अन्याय करने का पूरी कोशिश, पूरा इसमें पूरी भूमिका दरोगा जी के है, जो कि मेरी लड़की की इज्जत भी लुटवा दी है। उदयवीर सिंह यादव और मेरे इस पीड़ित परिवार से अनपढ़ गंवार मेरा भाई है, इससे पैसा 10,000 लिए और लड़की ज़बरदस्ती हम लोग हमारे औरतों को हमको घर से कमरे से निकाल के अंदर जाके पता नहीं क्या किए, उसकी इज्जत बिगाड़े कि क्या किए। सर वैसे भी दरोगा जी ने वीडियो में बात किया, उसमें कहा था कि मैं तुमसे शारीरिक मदद, आर्थिक मदद, जो शरीर से जो मदद चाहिए हमारी ले लो। शरीर से दरोगा जी क्या मदद करना चाहेंगे सर, ये मैं पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या पुलिस शरीर से भी मदद करती है। दोस्तों कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। यानी माँ बाप के बाद अगर कोई जीवन का सबसे बड़ा हितैषी होता है तो वो होता है गुरु। और इस कलयुग में आज एक गुरु की शर्मसार कर देने वाली कहानी है कि शिक्षा देने वाला गुरु ही अगर कलयुगी निकल जाए तो दुनिया से तो भरोसा वैसे ही रूठ जाएगा। बता दें कि आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी कुछ ऐसी है कि एक शिष्या से उसके गुरु को प्यार हो जाता है। उसके बाद गुरु उस शिष्या को पाने के लिए तमाम जद्दोजहद करता है, तमाम उथल पुथल करता है, झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर किसी तरह से उसको हासिल करता है, जिसमें पुलिस की भी संलिप्तता बराबर की बनी रही, पुलिस की भी भागीदारी बनी रही। पुलिस ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने साफ तौर पर लड़की का साथ दिया और उस लड़के का साथ दिया। कतई भी पुलिस ने ये परवाह नहीं की कि जिस परिवार की ये पीड़िता है, ये बच्ची है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि आज हम प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत धारा गांव में मौजूद हैं और आज हमारे साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित परिवार है और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक पाल समाज की बिटिया से एक ब्राह्मण समाज का लड़का, जो कि उस बिटिया का गुरु हुआ करता था, उसको पढ़ाने का काम किया करता था, शिक्षण कार्य किया करता था, लेकिन उसी शिष्या से प्यार करके उसको फुसला कर बरगला कर अपने साथ करता है, अपने वश में करता है। उस शिष्या को पाने के लिए तमाम जद्दोजहद करता है, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। क्या है पूरी कहानी, अभी हम लड़की के परिजनों से जानेंगे। सबसे पहले तो उनकी माता जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरी कहानी है क्या, कहानी की शुरुआत कब से होती है और फिर लास्ट में अंजाम क्या होता है। क्या नाम हुआ माता जी? रीना। बिटिया आपकी थी? हाँ। कौन सी समाज से हैं आप? समस्या है कि हमारी लड़की जाती। समाज से कौन सी समाज से हैं आप? पाल। पाल। पाल मतलब गडरिया। हाँ। ठीक है, क्या हुआ है, कहानी क्या है? कहानी ये साहब कि हमारी लड़की स्कूल जाती रही, कोचिंग जाती रही, पढ़ाई हमें कोई मालूम नहीं पड़ा। कौन पढ़ाता था? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा कहाँ का रहने वाला है? सिरहिर। सिरहिर का। तो वो आपकी लड़की को कोचिंग पढ़ाता हाँ, था और आपकी लड़की वहाँ कोचिंग पढ़ने जाती हाँ, थी। पढ़ाई। फिर क्या हुआ? फिर हमारे लड़की को पढ़ावत पता न का बतलान का करे, समझ कोई पता नहीं। ओकरे बाद हमारी लड़की घरे आवे जाए ओकर बाद कौन 3 तारीख के कहती हमारी लड़की शाम के टाइम में हम पचे खाने बनाने में हो गए, कौन टाइम में आए हमारे घर से लड़की ले गया, भगा ले गया। हाँ। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम लोग हेरे लगे, कहूँ पौबई न भय तो शंका बस भवा कि वही टीचर पढ़ावत रहा शायद है कि कुछ इधर उधर बोलत रहा और कहती पैसा वैसा के घटे बढ़े आ जाता रहा, जैसे फीस उस लेट हो जाए तो आओ जाता रहा। तो ऐसे शंका में FIR गए लिखावे। FIR लिखाए गए, दरोगा साहब ने कहा कि FIR ऐसे नहीं लिखा जाए,
पैसा 10,000 रुपया लगे तब FIR लिखा जाए। किसने बोला? दरोगा सा है। फिर हम पचे लौट आवा, घरे चला आवा तो का कहती गए ब्याज पर रुपया 10,000 रुपया निकाल कर लगे FIR लिखा के। दरोगा साहब शाम के पैसा ले ले हैं, FIR नहीं लिखे। पैसा भी ले लिया दरोगा? दरोगा का नाम क्या है? दरोगा का नाम उदयवीर सिंह नाम। उदयवीर सिंह यादव? हाँ। वो थानाध्यक्ष हैं? हाँ। थानाध्यक्ष हैं? हाँ। अच्छा, हल्का इंचार्ज है ना? हाँ। चौकी इंचार्ज है? हाँ। पैसा उन्होंने लिया 10,000? हाँ, 10,000 रुपया ले ले हैं। ओकरे बाद हम जन के का कहती कहाँ कि जा शाम के सुबह आ तो FIR लिखा जाए। सुबह गए तो लड़की बुलवान कहाँ लड़की ले आवा। लड़की ले के गए, हमारा लड़का 3 स्टूडेंट हो गए थाने पर जात समय में। स्टूडेंट हो गए हमें हम पचे भिड़ाई गए, रोई रमाई लगत गए। ओकरे बाद 3 बजे हमारा लड़की दरोगा साहब थाने पर से गायब कर दी। हम कोई पता नहीं ना। दरोगा नहीं गायब कर दी? हाँ, दरोगा गायब कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर हम पचे कहा कि दरोगा साहब हमार लड़की हमारे घरे आवे। अगर हमार लड़की कहत बा कि हमारे घरे आवे तो हमार लड़की घरे आवे। फिर जौन मामला होए, हमार लड़का स्टूडेंट हो गया, फिर हम पचे आओ तो जौन होए जौन फैसला होए। कितनी बेटी आपकी उसके साथ कोचिंग पढ़ती थी? 2 हमारी लड़की बेटी भी पढ़ती थी? हाँ। चलिए ठीक है, यानी कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? नहीं करे। तो पुलिस ने किसका साथ दिया? उसी का साथ दिया, अमित मिश्रा का? अमित मिश्रा का साथ दिया। समाज हमारे पहचान तो ऐसे अंदर लड़की हमारे बैठा है। अमित मिश्रा जब आए तो आपको क्या लगता है कि आपकी लड़की संतुष्ट है अमित मिश्रा के साथ? हाँ, हमारी लड़की तो यहाँ दर नहीं संतुष्ट रही। हाँ। वहाँ दर जबरदस्ती से संतुष्ट निकले हैं। अच्छा, जबरदस्ती से? यानी कि जबरदस्ती? हाँ। यानी पुलिस के द्वारा जबरदस्ती दबाव बना के हाँ अमित मिश्रा के हवाले कर दिए हैं। हाँ, यहाँ से नहीं संतुष्ट है, यहाँ से पूरा बयान ले। सारा खेल पैसे के बल पे? पैसे, एकदम पैसे के बल पर। पैसे के बल पे? हाँ। तभी आप क्या कहना चाहिए शासन प्रशासन से, या जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे किस तरह के न्याय की अपेक्षा रखती हैं? अब हम पीछे क्या न्याय रखी साहब? हमारे लड़की जब छीनी गई तो हम पीछे कुछ कार्रवाई नहीं पाए। चला आवा घरे मार ढसोल के दरोगा साहब सबके बाहर कह के हमारे लड़की के अमित मिश्रा के अंदर कह के दरोगा साहब पता न का बतलाने का कहन। दरोगा साहब कहें कि बेटी तुम डरो मत, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे हम। जी बोला। हाँ ठीक है, ये उस बेटी की जो है छोटी बहन है, इनसे जानते हैं। और जो इनकी बड़ी बहन थी उनका नाम पूजा पाल था, और पूजा पाल से ये छोटी हैं। तो इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था या फिर इनको कितनी जानकारी है। तो बेटा आप भी वहाँ पे कोचिंग जाते थे? यस सर, हम भी कोचिंग जाते थे वहाँ पे। लगभग कितने महीने या फिर कितने साल से लगातार आप दोनों बहनें जो हैं अमित मिश्रा के पास कोचिंग के लिए जाते थे? 1 साल हो गया। 1 साल से? यस निरंतर? यस सर। दोनों, आपकी बड़ी बहन भी यानी कि जो अमित मिश्रा के साथ चली गई? हाँ। और आप भी? हाँ। दोनों लोग जाते थे कोचिंग? यस सर। जाते हैं साहब, घर के लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कोचिंग के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं अमित मिश्रा का चाल चलन कुछ या उसका बिहेव ठीक नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं, डाउट नहीं कर पाए हम। तो फिर क्या हुआ, कितनी जानकारी है आपको? बस इतना हमको जानकारी है, अमित मिश्रा हमारे बहन को लेकर गया। वो एक टीचर था। हम लोगों को इतना नहीं डाउट कर पाए कि टीचर होकर हमारे लोग के साथ ऐसा करेगा वो। तो जिस तरह से अमित मिश्रा ने एक टीचर की गरिमा को धूमिल किया है, इसके बाद से कोई भी परिजन ऐसे अध्यापकों पर भरोसा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। मेरे माँ बाप अभी से बोल दिए कि अब तुम्हारे लोग की पढ़ाई बंद करवा देंगे। अब जब तुम वो बड़ी बहन कर ली तो क्या तुम नहीं करोगी? तो ये आप समझ सकते हैं इस बच्ची की संवेदना। कहीं ना कहीं बच्ची आहत है इस बात को लेकर कि जिस तरह से एक टीचर ने गुरु की गरिमा को कलंकित किया है, गुरु की गरिमा को धूमिल किया है, उसके बाद से इनके माँ बाप ने इन पर भी भरोसा करना ख़त्म कर दिया है कि जब एक बहन ने ऐसा किया तो हम तुम्हें अब कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। तो बेटी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आहत है, और आहत होना भी लाजमी है, क्योंकि आज के समय पे जब कोई गुरु दुनिया को मार्ग दिखाने वाला ऐसा कलंकित काम कर दे तो उसके बाद से तो भरोसा करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और बिटिया थोड़ा सा भावुक हो गई है, रो रही है, तो हम उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लड़की के पिता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संतलाल पाल। संतलाल पाल। तो क्या है पूरी घटना? साहब घटना ऐसा भाई कि यहाँ से हम स्कूल भेजत रहे, हम कहते हैं भाई हम टीचर के बात भेजत रहे, हमका पता नहीं था, ये भरोसा नहीं था कि हमारे टीचर ऐसा हमारे लड़की के संगे कह दी। लेकिन ठीक बा हम भेजत रहे, हमका
थोड़ा सा कुछ ऐसा गलत रास्ता समझ में आए तो हम ओके रोके लगे। हम कहा तू अकेले न जा परीक्षा दे, हम अपने से लेके साइकिल से चला। तू कहा नहीं हम गाड़ी, हम अपने सर जी को बुलाए हम गाड़ी से जाओ, हम साइकिल से न जाओ। हम कहा नहीं तब पढ़े हम परीक्षा न दीजिए। और बाद ये लड़की मिश्रा अमित मिश्रा के पास फ़ोन कर दिए। फ़ोन करे तो मिश्रा एक आ कर अमित मिश्रा तुरंत 100 नंबर फ़ोन लगाए थे। अच्छा, जब 100 नंबर आए तो हम यहाँ से जब 100 नंबर हमका पता ही नहीं कि हमारे पास कौन घटना है ही नहीं, तो कैसे 100 नंबर आएगी। हम चकराए गए। उसके बाद जैसे सामने खड़ी होता है वैसे हम सामने होकर लगे आई थे। जब वहाँ पहुँची थे तो हम के हमारे बिटिया के तुरंत अंदर कर मार मुर के कहीं सारे परीक्षा नहीं दिलाओगे, ये कानूनी कार्रवाई होता है कि परीक्षा दिलाना। हाँ, और उसके नहीं किया कि क्या हुआ, कुछ नहीं पूछे ना तुरंत। हाँ, तुरंत वहाँ से मार के अंदर कहीं के तुरंत बैठा चला गए कॉलेज में छोड़ दे वहाँ परीक्षा दे उसके बाद हम वहीं बैठा रहे। जब निकली लड़की तो हम बोला कि पैदल वहाँ से आए घरे आए 3 तारीख के। फिर अच्छा जैसे बा खाना पीना बनत रहा, खाना खाए बैठे, वैसे खाना खाए के सो जैसे लेटे वैसे लड़की फरार, यहाँ से फरार हो गई। तब हेरे ढूंढे लागे कुल जगह कतौ मिलबे नहीं करे। जब हमका शंका रही वहाँ स्कूलों में हम थोड़ा इन्हें मिश्रा के देखे रहे, हमारा ऐसे शक भाई कि यही काम करे है और दूसर क्यों नहीं। तो फिर हमारे भाई हम लोग गए वहाँ जब थाने पर तो FIR लिखा करते दरोगा साहब उदय भाड़ थे वहाँ। तो कहें कि ठीक है अब लड़की रहते। उसके बाद लड़की कुछ देर में हाजिर किए लोग क्या कहते संध्या मिश्रा। हाँ, ये लड़के कौन है? बहन है उसकी बहन है। ठीक है। तो वो लड़के कुछ देर में हाजिर करे थे वहाँ। तो जब लड़की देखा तो हम लोग साहब गेट पर बैठा रही, कुल भाई मिलके सबके थाने से निकल के गेट पर बैठा रहे। और उसके बाद देखा तो वहाँ खड़ी दरोगा के लगे खड़ी बा पूजा। अच्छा, हाँ, हम देखा यार हाँ तो खड़ी बा कहाँ से आई गई। अब जब गेट पर हम बच्चे कानूनी घुस गई। तब फिर उसके बाद चला ठीक बा। अच्छा गए अंदर तो वहाँ पूछा दरोगा साहब हमारे पास बिगड़ गए। अब तुम ये बताओ कि तुम लोग झूठ के अमित मिश्रा के कलेल लिखाने आए हो, फंसाने आए हो। तो ये बताओ लड़की का आई तुम लोग कहते हो कि उसके नाम से FIR कर, तो अब तुम लोग को सीधा FIR तुम लोग जेल भेजेंगे। अच्छा, हाँ, दरोगा ने कहा। क्या नाम था दरोगा का? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह यादव। हाँ, उसने कहा। हाँ, ठीक है। तो फिर अच्छा कौनो मामला धीरा ओकर बाद समझावे लागत गए लड़की के कि देखा बिटिया ऐसे बात बा, जौन की हूँ ठीक बा, चला घरे। अब अभी कुछ बिगड़ा? हाँ, बिगड़ा नहीं बा। ओकर बाद वहाँ से कैसे समझाए बुझाए के घरे ले आवा। फिर ओकर बाद जैसे घरे ले आई थे कुछ मतलब रात हो गई तो ऐसे ही पुलिस से मतलब कि घरे के औरतें बिगड़ाई लागिन लड़की के, वैसे 100 नंबर फिर आएगी। अब लड़किन करे न हो ओकर पास कि हमें बिगड़ा था डाटा था मारे कहा था काटे कहा था। और बाद 100 नंबर जैसे आपस लौटत है यहाँ से वैसे लड़की हम पचे खाना खाए के थोड़ा लेट गए, वैसे ही लड़की यहाँ से फरार हो गई। आए पचे वहाँ कतम रोड पर खड़ा बाद वाली घटना जाने। और बाद फिर हाँ दरोगा के पास जब रपट हाँ तो रपट लिखाए गए वहाँ। तो वहाँ जब रपट लिखाए गए तो फिर ये दरोगा साहब कहें कि ऐसा है कि ऐसा रपट नहीं लिखी जाती है। अच्छा। इसमें कुछ पैसा लगता है, ऐसा नहीं लिखी जाएगी। हाँ। ठीक है साहब कितना लगेगा? कहीं 10,000 लगेगी। तो साहब क्या करी हमारे पास पैसा नहीं रहा, गरीब मनई, हम बिया यही पे पैसा काट के ले गए और बाद दिया ना। और बाद जब दे दिया तो कहें ऐसा है कि कल आओ 8 बजे हम रपट लिखते हैं, अभी हम इलाहाबाद से आए हैं, थके हैं, नहीं लिखेंगे। तो ठीक है सवेरे साहब जैसे गए 6 तारीख के ने 6 तारीख के गए जब तो उसके बाद कुछ कांड हो गया खूंटा। उसके बाद वहाँ कहीं जा रहे हैं थोड़ा गश्त में, हम आ रहे हैं, तुम लोग बैठो, आते हैं तो करते हैं। जैसे साहब वहाँ गए हम बैठा रहे। उसके बाद वहाँ से जान पूरी जितने स्टाफ सब गए थे। और बाद कहाँ से लौट आए भगवान जाने, लौट के आए अंदर। और लेडीज़ पुलिस पहले वहाँ कमरे में बैठ के हमारे घर के 2 औरतें सब वहाँ बयान लिया लड़की से और ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसे दगा किया। लेकिन हो गए तब से उदय भाड़ सिंह दरोगा पहुँचे तो लेडीज़ को निकाल दी वहाँ से, निकालो तब
निकलो सबको यहाँ से, काहे कि यहाँ भीड़ लगाए हो, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा। तो वहाँ से निकाल दें सबके ठेल ठाल के। और कह रहे बात साहब आधा 10 मिनट 15 मिनट का बंद के कमरा में का लड़की से बतलाने का करें कैसे नहीं, हम लोग भाई बाहर निकल गए तो का दिखाई हम का सुना तो पऊँगा। और बाद अपन निकले ना, और बाद ये जितना मिश्रा 10-20 आदमी गए थे सब यहाँ काली कोट पहरे थे, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन था क्योंकि कोई लहन कि मैं करे घर के मनाए कि कैसे हमको पता नहीं। और बाद सब धड़ धड़ अंदर जाने लगे वहाँ लड़की के पास। वहाँ गोड़े मोड़े गिरे कि हम तहार गोड़ मीजा मार धोती पचारा तहार ज़िंदगी भर हम साथ देबै, हम ऐसा हम न करब, मैं संगे चला तहार शादी ब्याह करब। और बाद साहब ऐसे हमारे घर के 2-3 लड़के चुटाए गए थे, हम लोग वहीं सब हम लोग ऐसे मार के सबका खदेरा दरोगा भागो यहाँ से, गेट पे क्यों भीड़ लगाए हो, बहुत डाटा आप लोग? हाँ हम लोग हटा दिया। हम लोग वहीं भीड़ में चले आए। और बाद ये कहा किया कैसा करके उसको समझा के बुझा के उसके साथ शादी करवा दिया। तो क्या लगता है आपको कि ये विवेचक की यानी कि जो हल्का इंचार्ज है दरोगा उदयवीर सिंह यादव, तो उसी की संलिप्तता में ये सारा काम हुआ? सारा काम वही के जरिए से अगर हुआ, अगर ये जरा से अगर वहाँ हमारे 10,000 दिया हाँ कि भाई हमारे हम पीड़ित हैं उचित कार्रवाई करिए, हाँ तो उधर से 20 मिला होगा, हाँ बढ़ा के मिला होगा, तो उधर जो है कार्रवाई कर दी। साहब हमारे तरफ से कोई भी एक जवान दरोगा हमारे तरफ से नहीं, वहाँ जरा से भी हमारा रिस्क नहीं लिया कि जरा से रिस्क अगर लेता तो हमारा आज हाँ कि हमारा रिस्क नहीं लिया। सब वही के पक्ष में, सब वही के करता था। एक बात और है, जैसे हम लोग को शूद्र माने हैं जी, हमको शूद्र माने हैं तो हमारी लड़की ये कैसे घर पे लेके शादी कर लिए, कैसे रखेंगे, इनको कौन जात पात में लेगा। हम तो गडेरिया हैं, बाभन हैं, तो ऐसा कैसे होंगे। वही बात आज हमारे ऊपर गुजर रही है। यही बात अगर यही लड़की बाभन की लड़की अगर गडेरिया के पास जाती तो इनके क्या गुजरता। बिल्कुल यही बात है जी। इनके कहने का भी आशा बिल्कुल ठीक है कि लड़का ब्राह्मण वर्ग का है, लड़की पाल है, गडरिया यानी वैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर बात करें तो शूद्र समाज की लड़की है। और किस तरह से पंडित जी ने एक गुरु बनकर एक पाल समाज की बिटिया को हड़प लिया, उस पर अपना अधिकार जता लिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो आज वो छुआछूत वाला भेदभाव पंडित जी को परेशान नहीं करेगा या घाव नहीं करेगा या उनको अंदर से झकझोर कर नहीं रख देगा या फिर उनको तीर नहीं चुभा देगा। आज छुआछूत का पूरा भेदभाव यहीं से मिट जाता है पंडित जी के लिए। यानी कि पंडित जी जो भी स्पर्श कर लें, जो भी छू लें, तो उनके लिए वो उनके लायक पवित्र बन जाती है, यानी कि छुआछूत से परे हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने गुरु की गरिमा को धूमिल कर उस शूद्र समाज की लड़की से जो है संबंध स्थापित किया, साथ में प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद उससे कोर्ट मैरिज भी कर लिया। हमारे साथ एक और चाचा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इनसे जानते हैं कि पूरा वाकया है क्या और पूरी कहानी का सारांश क्या है, ये हमें शायद विस्तार से बता पाएँ। चाचा शुभ नाम क्या हुआ? ओंकारनाथ पाल। ओंकारनाथ पाल। क्या है ये पूरी वारदात, इस कहानी का पूरा सारांश क्या है आप बताएं। सर सारांश यही है कि एक हम ये कहना चाहते हैं जो कहानी आपको बताए उसके माता पिता उसकी बहन जो बताई वो एकदम सच है सर। और हम ये चाहते हैं कि गुरु की गरिमा को शर्मसार किया गया, इसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। आप भी गुरु हैं? हम भी टीचर हैं सर। टीचर हैं? हाँ, इसलिए मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ है कि जिस बिटिया को हम लोग पढ़ा देते हैं, जिस बिटिया को क्लास में करते थे उसको अपनी बिटिया से ज़्यादा उसको मानते हैं, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी कास्ट की हो। लेकिन आज इस गुरु की गरिमा को शर्मसार कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का तकलीफ़ है। बाकी लड़की बालिक है, वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकती है, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर शादी ऐसे ज़बरदस्ती माता पिता का कोई भूमिका कोई रोल नहीं होना चाहिए सर। अब होना चाहिए माता पिता को ज़बरदस्ती थाने से उदयवीर सिंह यादव ने भगा दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हमारी वाइफ थी, हमारी भयाऊ थी, हमारी दो भयाऊ थी, वो लड़की थी। यहाँ लड़की सब कुछ बताई कि उसकी बहन ऐसा कि दरोगा जी से बात करते हुए दरोगा जी 11 बजे रात को जब लड़की से बात की उस समय बताई कि सर कल मैं सब कुछ बता देती। लेकिन आज मुझे वो उसकी बहन संध्या मिश्रा जो है वो ज़बरदस्ती हमको प्रेशर दे रही थी। मेरी एक भी बात दरोगा जी नहीं सुने, जबकि वो अमित मिश्रा पहले दिन जब लड़की आई तो कहा मैं नहीं जानता कहाँ थी।
और दूसरे दिन लड़की खुद बता रही कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, उससे बता रही कि हमारे साथ हमको घर से लेके भगा, दरोगा जिस बताया। लेकिन अमित मिश्रा से नहीं कि कल तुम कहे थे कि लड़की को मैं नहीं जानता कहाँ गई थी, आज तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार, तुम शादी करने के लिए तैयार हो, आज लड़की बता रही है। तो दरोगा जी उसको कुछ नहीं कह के सिर्फ हमारे परिवार को, पीड़ित परिवार को, हम गडरिया हैं इसलिए, एक अछूत समाज, शूद्र समाज से हैं इसलिए हमको दबाने के, हमको हमारे साथ अन्याय करने का पूरी कोशिश, पूरा इसमें पूरी भूमिका दरोगा जी के है, जो कि मेरी लड़की की इज्जत भी लुटवा दी है। उदयवीर सिंह यादव और मेरे इस पीड़ित परिवार से, अनपढ़ गंवार मेरा भाई है, इससे पैसा 10,000 लिए और लड़की ज़बरदस्ती हम लोग, हमारे औरतों को, हमको घर से, कमरे से निकाल के अंदर जाके पता नहीं क्या किए, उसकी इज्जत बिगाड़े कि क्या किए सर। वैसे भी दरोगा जी ने वीडियो में बात किया, उसमें कहा था कि मैं तुम्हें शारीरिक मदद, आर्थिक मदद, जो शरीर से जो मदद चाहिए हमारी ले लो। शरीर से दरोगा जी क्या मदद करना चाहेंगे सर, ये मैं पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या पुलिस शरीर से भी मदद करती है? आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें आप देख पाते हैं कि कभी दौलत से मदद करती है पुलिस, तो कहीं शोहरत से मदद करती है पुलिस। लेकिन अब पुलिस के मदद करने का एक नया तरीका सामने आया है कि शारीरिक मदद हम आपकी करेंगे। शारीरिक मदद कैसे, वो अभी आप ऑडियो में सुनेंगे। वीडियो के अंत में बने रहें, हम आपको ऑडियो में ज़रूर सुनाएंगे कि दरोगा जी किस तरह की मदद करना चाहते हैं, शारीरिक मदद। तो फिर इसमें जो है किस तरह की कार्रवाई हुई, कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल कार्रवाई क्या हुई सर, कार्रवाई क्या, ज़बरदस्ती हम लोगों से मार के, छीन के, हम लोगों को घर से बाहर निकाल के ज़बरदस्ती दरोगा जी शादी करा दिए। दरोगा जी उसके अंडर में दे दिए, उसको उसके साथ भेज दिए सर। पुलिस अपने कस्टडी में रखती है। अगर महिला हमारे पास नहीं रहती, मेरी बेटी है, मेरे पास रहना चाहिए। उन लोगों से छीन के ज़बरदस्ती उसके साथ भेज के उसको कहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लिया, झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सर ये ब्राह्मण समाज के हैं, वैसे भी पूरा देश जानता है कि ब्राह्मण समाज हर जगह हर चीज़ में हावी है। शिक्षा से लेकर, नौकरी से लेकर, सचिवालय से लेकर शौचालय तक सब कुछ इन्हीं का है। हम लोग इतना डरे सहमे हैं सर, हम लोगों को रोड पर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। जिधर जाते हो ब्राह्मण लोग कहते हैं तुम गड़िया होकर साले ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हो। मेरी बहन की बेटी की इज्जत भी लूटी गई सर, हम क्या करें, हम कहाँ रहें? अभी खतरा भी है, अभी हम लोगों को जान का खतरा है सर। हम लोगों को ब्राह्मण समाज के लोग उल्टा सीधा बयान देते हैं कि सर ब्राह्मण से तुम लड़ाई करोगे। हम लोगों को उल्टा सीधा, हम लोग किसी तरह घर में रह के अपना काम कर रहे हैं सर। तो आपने उनसे नहीं कहा कि पाल समाज की बिटिया लेकर, प्राण समाज की बिटिया, तुम्हारी बिटिया गई तो गई, ऐसा कहते हैं? और क्या करेंगे? बिटिया है तो शादी कर लिया, तो तुम पाल नहीं रह गई, वो मिश्रा हो गई। सर मैं सरकार से ये निवेदन चाहूँगा, ये आगे सरकार जो भी मेरे न्यूज़ सुन रहे हैं, कि आने वाले समय में सर कम से कम हमें इतना हो जाए कि उसकी सर्टिफिकेट मिल जाए हमको, जो कोर्ट मैरिज किया है सर्टिफिकेट मिल जाए। कल को 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सर उसको मार के खेत देंगे, उसको कहीं उसका मर्डर कर देंगे, या कहीं उसको कोठे पर बेच देंगे, कहीं किसी तरह संसार कर देंगे सर। तो लड़की अगर फिर मेरे पास आई, मेरे ऊपर ब्लेम जाएगा, तो हम लोग गरीब आदमी मर जाएंगे। दरोगा जी ज़बरदस्ती उस समय भी कर रहे हैं कि 182 के तहत में हम जेल भेज देंगे। दरोगा जी कर रहे हैं, कोई आरोप लगवा के सर हम लोगों को जेल भेजना चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सर, सरकार से मेरी उम्मीद है कि हमारे समाज को जीने का हक दिया जाए। कम से कम हम लोग भी अपना जी के अपना काम कर, लड़की कोर्ट मैरिज कर लिए, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिल जाए। अब मैं गरीब आदमी 10,000 मेरा भाई कहीं से कर्ज ब्याज पे ले आके दिया है, दरोगा जी उसको वापस कर दें, और वो पैसा हम ब्याज वाले को वापस कर दें, और हम अपना जिए खाएँ, हमको सर्टिफिकेट मिल जाए, ले जाएँ अमित मिश्रा रखें। जिस तरह का आरोप लगा, जो कहवा रहे हैं लड़की से, वो लड़की कह रही है। इस समय सब कुछ वो लोग लड़की से ज़बरदस्ती कहवा रहे हैं, जो लड़की कह रही कि हमारे सगे माँ बाप नहीं हैं, हमारे ये सौतेले माँ बाप हमको गोद लिए थे। अच्छा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसका DNA चेक करा लिया जाए सर, और इसकी कार्रवाई होना, ऐसे लड़की से जो चाहे कहवा देंगे सर। ये भी कहवा रहा है कि लड़की जो है उसकी माँ बाप की नहीं, इस माँ बाप की नहीं है, हमें गोद लिए थे, और कह रहे हैं कि हमसे भेड़ी चरवा रहे थे, हमको मार पीट रहे थे। कहीं उसके शरीर पर कोई कटने का निशान, कोई मारने का निशान है? जो अपनी बेटी को मारे पीटेगा? एक गरीब आदमी भेड़ चरा के किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फीस दे रहा है, इस छोटे से कॉलेज में कम से कम अपना ग्रेजुएशन करा रहा है, वो मारेगा सर? ये सोचने की बात है। लेकिन उसकी बात पर मीडिया वाले या सरकार भरोसा कर रही है कि वो उसकी बेटी नहीं थी इसलिए मारपीट कर रहा था, तो लड़की भाग गई।
बिल्कुल सोचने का विषय है। अगर माँ बाप बिटिया को चाहते नहीं तो बिटिया ग्रेजुएशन कर रही थी, बीए कर रही थी, अगर उसे भेड़ी चरवाया जाता तो आज वो ग्रेजुएशन कैसे कर रही होती। तो ये भी एक सोचने का विषय है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बिटिया का एक बयान सामने आ रहा है, बिटिया से ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि वो जो है ये बयान दे रही कि हम उस माँ बाप की बेटी नहीं है, हमें इन लोगों ने गोद लिया है। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि बिटिया का DNA करवाया जाए, अन्यथा की दशा में जो भी बिटिया को फुसला कर बरगला कर ये कहवा रहे हैं उनके प्रति कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए सर, तब हम लोग अपने जीने का हक जी सकेंगे। हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम एक शूद्र समाज के हैं, एक छोटी गरीब कास्ट के हैं, इसलिए हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। बाबा से क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा से कहेंगे कि इस पर जो सख्त कार्रवाई किया जाए सर, कम से कम हम लोगों को न्याय मिल जाए। हम लड़की नहीं ले आएंगे सर, हम लड़की दोबारा अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन कम से कम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो कि आने वाले भविष्य में और हमारे समाज के या अदर समाज की किसी भाई बहन बेटी के साथ ऐसा ज़बरदस्ती दरोगा जी न करें, इसकी एक तरफा ज़बरदस्ती करके किसी से शादी करवा दें। 18 साल की हो गई तो माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए सर। कम से कम शादी करने का माँ बाप का अधिकार होता है ना, पैदा करने के, सेवा पकड़ने का, पढ़ाने लिखाने का ही केवल अधिकार है। तो इसलिए सर हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमको उसको अगर शादी किया है तो वास्तव में शादी किया है तो उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटो कापी, उसकी एक कापी हमको मिल जाए, हम रखे रहेंगे। कल को कोई कार्रवाई होगी तो हम दिखाएंगे कि अमित मिश्रा इसके जिम्मेदार हैं, हम इस विषय से शादी किए थे। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे, बता दें कि गुरु की गरिमा किस तरह से शर्मसार हुई और एक गुरु ने किस तरह से अपनी गुरु की गरिमा को धूमिल किया, और जिस शिष्या को वो गुरु शिक्षण यानी कि शिक्षा दे रहा था उसी शिष्या से उसने प्यार स्थापित किया, उसके बाद संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात उसने उस शिष्या से शादी करने के लिए तमाम जद्दोजहद करते हुए, यानी सच को झूठ, झूठ को सच बनाते हुए अंत में लड़की को हासिल कर लिया। तो लड़की के परिजनों से हमने बातचीत की तो आप लोगों ने सुना इनके जो विचार थे या फिर जिस तरह का न्याय ये लोग चाहते, तो इनके मुखार बिंदुओं के द्वारा आप लोगों ने सुना। तो ऐसी खबरें जो है कवरेज करने का मतलब ये है कि समाज में जो भी माताएं बहनें या फिर जो नवयुवक भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं, जिससे समाज में या फिर गांव जवार में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में आँच आए। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी PK सिंह के साथ में RK निषाद, हर खबर आप तक।